हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML टेबल्स के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे आप एक टेबल को HTML पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं HTML कोडिंग के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल क्या होता है। टेबल एक तरह से कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? HTML टेबल अलाउ अस टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। अ टेबल इन HTML कंटेन सेल विद इन रोज एंड कॉलम्स। तो जैसा कि आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टेबल है। एक टेबल का जो एक पार्ट होता है, मिनिमम पार्ट, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल के अंदर मेरे पास 6 सेल्स हैं। सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5 एंड सेल 6। और ये जो आपको दिख रही है पूरी क्या है, एक तरह से एक रो है। ये सेकंड रो है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल, ये कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इस तरह का टेबल आप HTML कोडिंग की हेल्प से अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो HTML टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम HTML टैग का यूज़ करेंगे। HTML टैग शुरू होगा, HTML टैग बंद होगा। तो टेबल HTML एलिमेंट हम यूज़ करेंगे टेबल को इंसर्ट करने के लिए। और उस टेबल के अंदर मुझे जो है दो एट्रीब्यूट या दो एलिमेंट या दो टैग इस तरह से इंस्टॉल करने होंगे, जो कि हैं TD और TR। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं टेबल डाटा या टेबल सेल, जिसको हम बोलेंगे TD टैग। ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय टैग TD। ठीक है। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। सिंटेक्स फॉर TD क्या आएगा? TD टैग शुरू होगा, कंटेंट आएगा बीच का जो कि सेल के अंदर आपको लिखना है, और TD टैग जो है वो क्लोज होगा। हेयर TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया। इसके बाद टेबल डाटा के साथ आएगा टेबल रो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक रो क्रिएट करनी है टेबल की, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक तरह से ये रो है, तो इस रो को क्रिएट करने के लिए आपको जो है TR टैग का यूज़ करना होगा। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? TR टैग शुरू होगा, बीच में क्या आएगा, जो भी डाटा होगा, और TR टैग जो है वो क्लोज होगा। यहाँ पे हम देखेंगे, या आप देख रहे होंगे पिक्चर में यहाँ पे, कि एक रो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम भी जो है टेबल रो के अंदर टेबल डाटा को इंसर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको हम देखने वाले हैं। और ये HTML का एक एग्जाम्पल है कोडिंग का। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी करके मैंने जो है इसको अपने HTML पेज के ऊपर इंसर्ट कर दिया। ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, या पहले इसको देख लेते हैं, सिर्फ पहले इसको एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं। तो सेव एज करके क्या होगा, सेव एज मैंने क्या किया, टेबल के नाम से सेव कर लिया इसको, table.html। ऑल फाइल्स में जाके मैंने जो है ये फाइल सेव कर ली। और ऑनलाइन फोल्डर में जब मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो चेक करता हूँ, तो यहाँ पे एक टेबल जो है वो बन चुका है। ठीक है। तो ये सारा काम कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। ठीक है। HTML यहाँ पे टैग शुरू हुआ, बॉडी टैग शुरू हुआ। ये H1 मैंने टैग इंसर्ट कर दिया, जो कि हेडलाइन देगा कि क्या है, टेबल है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टेबल जो है एक टेबल टैग शुरू किया है, और टेबल के एट्रीब्यूट मैंने सेट कर रखे हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैंने TR टैग यूज़ किया है, TR के अंदर TD टैग यूज़ किया है। और फिर टेबल क्लोज हो गया, और बॉडी क्लोज होगी, HTML क्लोज हो गया। ये एक सिंपल एग्जाम्पल था, पर इसको हम खुद करेंगे। सबसे पहले जो है मुझे HTML टैग शुरू करना होगा, और HTML ही बंद करना होगा। HTML के अंदर आएगा मेरे पास बॉडी टैग शुरू होगा, स्लैश बॉडी टैग जो है वो क्लोज होगा। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर बन चुका है HTML का। इसके बीच में हम करने वाले हैं टेबल इंसर्ट। ठीक है। तो टेबल के लिए मुझे जो है वो टेबल टैग शुरू करना होगा, और टेबल टैग ही क्लोज करना होगा, इस तरीके से। ठीक है। तो टेबल टैग जो है, अब टेबल टैग के बाद मुझे जो है टेबल के अंदर डेटा या सेल इंसर्ट करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि TD टैग होता है।
टी टैग, और यहाँ पे कर दिया मैंने ABC, ठीक है, और टी टैग जो है मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये कोड आपका रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, ये रेडी है। टेबल एग्जाम्पल करते हैं इसका, एग्जाम्पल इजी टेबल, सिंपल टेबल डॉट HTML, ऑल फाइल, और लोकेशन वही है डेस्कटॉप ऑनलाइन, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि टेबल का एक सेल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी आपको ये सिंपली टेक्स्ट दिख रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टेबल के अंदर बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो कि एक्चुअल में डाटा कैसे जा रहा है। बॉर्डर जब मैंने इसका एट्रीब्यूट यहाँ असाइन किया, 1 दे दिया, जब इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो आपको जो कंटेंट है टेबल का एक सेल बना हुआ मिलेगा बॉर्डर के अंदर। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये बॉर्डर आपका क्रिएट हो चुका है। तो इस कोड को लिखने से एक सेल बन चुका है। अब इस तरीके से ही मैं एक और सेल बनाता हूँ। कॉपी वेस्ट किया मैंने यहाँ पे, DEF डाटा आ गया। सेव करेंगे इसको, जब किया और रिफ्रेश किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक और सेल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये हो गया TD। अब TR टैग क्या होता है? TR टैग जो है जनरली एक रो क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रही है, मुझे एक और रो यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, TR टैग शुरू करना होगा। अगर मैं TD से ही काम करूँगा यहाँ पे एंटर करने के बाद और सेव करने के बाद, तो यहाँ पे ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगला अगला करूँगा तो मैं यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पर हमारा जो मेन फोकस है कि मुझे एक और रो क्रिएट करनी है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो एक रो बन रही है, पर मुझे एक और रो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जो है वो हर एक सेल को एक रो के अंदर इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग शुरू करने से यह एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैंने TD लिखा हुआ था इसको हम एक रो के अंदर डाल देते हैं। और टेबल रो के लिए मुझे जो है वो TR टैग यूज़ करना होता है। और ये कंटेंट जो है वो सारा TR का आ गया, ठीक है। तो एक रो बन चुकी है। फाइल और सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ये रो बने मिलेगी। अभी कोई आपको खास चेंज नहीं मिलेगा, पर चेंज इसके बाद होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे TR एक रो बन चुकी है, वैसे ही मैं एक और TR शुरू करूँगा और TR जो है वो क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और बीच में क्या करूँगा, कंटेंट डाल देता हूँ ये वाला कॉपी करके। तो यहाँ पे जो है ABC यहाँ पे XYZ और TUV ये कंटेंट मैंने जो है सेकंड रो के अंदर इंसर्ट कर दिया है। चेक करते हैं इसको हम सेव करके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और रो जो है वो बन चुकी है और इस रो के अंदर आपका जो है कंटेंट आ रहा है। इस तरीके से आप बहुत सारी रोज जो हैं अपने टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कॉपी पेस्ट करके बहुत सारी रो रखती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 रोज बन चुकी हैं। इसको जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आपको जो है वो सेव करना पड़ेगा पहले तो मुझे कोड। ये मैंने सेव किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी रो बन चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है वो एक एट्रीब्यूट ये है नीचे को और एक जो है आपका ये है, दो एट्रीब्यूट्स हैं। मुझे अगर एट्रीब्यूट भी ऐड करने हैं तो सिंपली मुझे जो है यहाँ पे सेल क्रिएट करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सेल क्रिएट कर दिया, एक सेल और क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और ज़्यादा बन जाएंगे। सेव करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और आ चुका है, एक और एट्रीब्यूट जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बहुत सारी रोज HTML कोड की हेल्प से अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो है वो बॉर्डर अगर मैं यहाँ पे थ्री सेट करता हूँ
तो जो बॉर्डर है, साइड का बॉर्डर जो है वो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, जैसा कि ये हो गया पहले से। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि टेबल का जो साइज़ है वो आपने कितना रखना है। तो टेबल साइज़ को आप चेंज करने के लिए टेबल टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं, और वो एट्रीब्यूट कौन सा होगा, स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए मुझे जो है टेबल के अंदर ही यहाँ पे डालना पड़ेगा कि मुझे कितना परसेंट स्क्रीन का जो है वो इस टेबल को देना है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट शुरू करेंगे, प्रॉपर्टी विड्थ 50%। ठीक है। जब मैं इसको सेव करूँगा तो जो आपने यहाँ पे टेबल एग्जीक्यूट करके रखा हुआ है इसको रन करेंगे तो आपका जो है वो स्क्रीन की 50% में जो है आपको ये टेबल दिखेगा। ठीक है, विड्थ वाइज जो है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ तो क्या होगा, आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो विड्थ में ये टेबल दिखने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है जो हमने HTML के ऊपर किया, वेब पेज के अंदर एक टेबल इंसर्ट करने के लिए। एक क्विक रिवीजन के साथ मैं आपको एक फिर से बता देता हूँ कि HTML टेबल जो है वो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, और रोज और कॉलम के बीच में क्या होता है, सेल्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सेल हैं सारे, ये रो 1 रो 2 और ये कॉलम्स हैं। ठीक है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए मुझे जो है टेबल टैग यूज़ करना होता है। टेबल टैग शुरू करके टेबल टैग बंद, और बीच में क्या आएगा, कंटेंट आएगा, जो कि ये टेबल एलिमेंट है, HTML का टेबल एलिमेंट है। फिर टेबल डाटा के लिए मुझे TD टैग यूज़ करना होता है, और TD टैग को एक रो के अंदर डालने के लिए मुझे जो है वो TR टैग यूज़ करना होता है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो है यहाँ पे बॉर्डर सेट किया था, ताकि आपको इजीली विजिबल हो कि टेबल का एक्चुअल कंटेंट कहाँ जा रहा है। और यहाँ पे स्टाइल का जो हम विड्थ सेट कर सकते हैं टेबल की, कि आपको कितना जो है टेबल का साइज देना है, विड्थ वाइज, हाइट वाइज। मैंने यहाँ पे विड्थ वाइज ही किया हुआ है। ठीक है। तो ये आपने देखा। ठीक है। तो एक और काम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं देता हूँ, बॉर्डर मैंने 0 कर दिया, जब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे बॉर्डर आपको दिखेगा नहीं। आपको ये अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू गई है। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल अगर मैं 1 सेट करूँगा तो आपको जो है वो ईजिली यहाँ पे विजिबल होगा कि कौन सी वैल्यू हमने कैसे इंसर्ट करी हुई है। ठीक है। तो वीडियो में अगर कोई आपकी सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद।